मैं मर्जार राज्य का राजा हूँ और रानी गंभावती का पति। लेकिन रानी ने ही मुझे राज्य से निकाल दिया। अच्छा, मर्जर कुमार, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हमें बताओ जरा। हाँ, बोलो। महाराज मर्जार कुमार की जय। महाराज मर्जार कुमार की जय। याद रखना, इस राज्य में हमेशा शांति और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। चूहे और बिल्ली इस राज्य में कभी दुश्मन नहीं होंगे, हमेशा मिलजुल के जिंदगी भर साथ रहेंगे। इंसान भी हमारे दोस्त हैं, इसलिए कोई नफरत नहीं। महाराज मर्जार कुमार की जय हो। 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 दुश्मनों को दोस्त बनाकर बिल्ली जाति की कोई इज्जत नहीं बचेगी। मैं एक एक करके चूहों और इंसानों को दोनों को खत्म कर दूंगी। इस राज्य पर राज मैं करूंगी। सारी ताकत मैं छीन लूंगी इस मर्जार कुमार से। इन चूहों की पूरी नस्ल खत्म करनी होगी और उसके बाद इंसानों की बारी। बिल्ली की जाति के दुश्मन है ये चूहे और इंसान। इनको खत्म ना किया ना तो मेरा नाम भी रानी गंभावती नहीं। तुम्हारी यही सजा है। मेरी पत्नी होके तुमने इतना बड़ा गलत काम कैसे किया? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। रानी, क्या हुआ? रानी, तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम रो क्यों रही हो? तुम सांस नहीं ले पा रही हो क्या? क्या तकलीफ हो रही है रानी? बोलो रानी। सांस नहीं ले पा रही हूँ। मर जाऊंगी ऐसा लग रहा है। गले में बहुत ही दर्द हो रहा है। तुम देख सकते हो क्या मुझे ऐसे मरते हुए? देख सकते हो क्या तुम? नहीं रानी, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। मैं मर्जार कुमार, आज से ये पूरा मर्जार राज्य सिर्फ मेरा होगा, रानी गंभावती का। मैंने तुमसे तुम्हारी सारी ताकत छीन ली है और मैं तुम्हें अभी इसी वक्त राज्य से निकाल रही हूँ। इसे यहाँ से ले जाओ।
ये अन्याय हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। हाँ हाँ हम ऐसा नहीं करने देंगे। बर्जर कुमार के राज में हम बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ अन्याय हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मर्जर रानी इंसानों को घंटी बना देती है। तुम नहीं जानते कितने इंसान उसके जादू से घंटा बनकर घंटा घर में बंद हैं। इस मर्जाल साम्राज्य की रानी सिर्फ मैं हूँ। रास्ते के किसी भी कांटे को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे अपना राज्य वापस पाना होगा, गुम्बावती के गले में फिर से जादू की घंटी बांधकर। मैंने सुना था कि कोई उद्धार करने वाला आएगा जो मेरी मदद करेगा और रानी को सजा देगा। लेकिन 10 साल बीत गए, कोई नहीं आया। इसलिए मैं खुद जंगल में योग्य इंसान ढूंढता रहा। तुम्हें परख कर देखा, तुम में सच्चा साहस है, तुम खतरे में कूद सकती हो। इसलिए मेरी विनती है, तुम मेरी मदद करो रानी के गले में जादू की घंटी बांधने में। लेकिन जिस उद्धारकर्ता की बात तुम कर रहे हो वो तो मैं या हम नहीं हैं। तो हम ये सब कैसे कर पाएंगे? खींच कर देखो, ताला अच्छे से लगाओ। ताला अच्छे से लगना चाहिए क्योंकि इस कमरे में ही तो मेरा सबसे बड़ा खजाना रखा हुआ है। अच्छा, एक बार सुना था कि इस राज्य में कोई उद्धार करने आएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर? तुलुबती, तुम कितनी बेवकूफ है। और बाबा, अगर होना होता तो हो जाता ना। कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इस राज्य को कोई चाह कर भी मुझसे छीन नहीं सकता है। कोई उद्धार नहीं कर पाएगा। कुछ भी बोलती रहती है तू। आइए, आओ अभिराज। मुझे जितना कष्ट देना है दे दो, चाहे तो तुम मुझे मार भी डालो ज्योतिला, लेकिन रूपमती पर अत्याचार मत करो, दया करो उस पर। रूपमती कहाँ है, हम में से कोई नहीं जानता है। उसे छोड़ दो तुम ज्योतिला, छोड़ दो रूपमती को, उसे छोड़ दो। रूपमती को नहीं छोड़ूंगी। ज्योतिला के माया जाल के अत्याचार से रूपमती जहाँ भी होगी वहाँ दर्द से तड़प रही होगी।
मरजार कुमार, इसका मतलब तुम वही हो जिसने हमारी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत राजकुमारी, राजकुमारी, अरे राजकुमारी, क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप ऐसे कैसे गिर गए? मोटे बिल्ले, तुमने कोई जादू तो नहीं किया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर विश्वास करो, मैंने तो सब कुछ बता दिया। अचानक जैसे शरीर में झटका लगा, लेकिन ये कैसे हुआ? अच्छा, आप उठिए। हाँ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी मेरी बात छोड़ो, उस बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधनी है वो सोचो। अच्छा मरजार कुमार, ये काम क्या बहुत मुश्किल है? हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन पहले एक ही इंसान ये कर पाया था। उस जैसा वीर, बुद्धिमान और सहनशील इंसान मैंने नहीं देखा। तो वो कौन है? रूपनगर के राजा विक्रमदेव। हाँ, मेरे बाबा यहाँ आए थे। मेरे बाबा तुम्हारे राज्य में आए थे। आपके बिल्ली के गले में घंटी मेरे बाबा ने बांधी थी। तुम क्या राजा विक्रमदेव की बेटी हो? ची 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 ची, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ची 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 ची। क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मत करो, उठो। अच्छा मुझे ये बताओ कि बाबा ने ये काम कैसे किया था? आपके पिता की मदद से ही मैं एक बार अपना राज्य वापस पा सका था, लेकिन अपनी ही गलती से उसे संभाल नहीं पाया। लेकिन इस बार अब मेरी बारी है। मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। मेरा दिल कहता है जब महाराज विक्रमदेव की बेटी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ गई है तो वही हमारी रक्षा करेगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन कैसे करूंगी? महाराज की ये इतनी तारीफ कर रहा है, उनका इतना धन्यवाद अदा कर रहा है, लेकिन वैद्य राज्य में तो सब उन्हें गलत समझते हैं। इसका मतलब कहीं मुझसे ही राजा को पहचानने में कहीं भूल तो नहीं होगी? राजकुमारी, आप लोग रानी के घंटाघर में जाइए। इस छत की सीढ़ी से नीचे उतरकर बाईं तरफ जाइए, फिर वहाँ से लंबा बरामदा पार करके आखिरी कमरा ही घंटाघर है। कमरे तक पहुँचने के रास्ते में पहरेदार हैं, इसलिए सावधानी से जाइए। और अंदर बहुत सारे घंटे हैं और उनमें से एक ही है जादुई घंटा, उसे ही आपको ढूंढना होगा। मैं आपको एक जादुई पंख और अंगूठी दे रहा हूं। अंगूठी आप पहन लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। आप लोग घंटा लेने जाइए
तब तक मैं रानी को व्यस्त रखता हूँ, लेकिन ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। चाहिए और देर मत कीजिए। ये बड़ा घंटा बजने का मतलब रानी के दरबार लगाने का समय हो गया है। रानी आते ही आपको अपने विचार रखने को कहेगी, हैं? लेकिन वो जादुई घंटी लाकर हम क्या करेंगे? जादुई घंटा लाकर सीधे मुझे दे देना। आगे क्या करना है मैं बता दूंगा। चलिए, चलो अभिराज। डैडी भाग गए हैं। रानी तक ये सूचना पहुंचानी होगी। ये रहा बरामदा, आखिरी कमरा यही है। इसका मतलब यही घंटा घर है। लेकिन इस कमरे में तो ताला लगा है। चाबी कहाँ से मिलेगी? वो देखो, वो है ना, वहां पर कई चाबियां उड़ रही हैं। अच्छा, क्या इन्हीं में से एक उस दरवाजे की चाबी है? लेकिन इस कमरे के सामने तो कोई पहरेदार ही नहीं है। इसका मतलब ये चाबियां हासिल करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर कोई पहरा नहीं है। लेकिन ये चाबियां जैसे उड़ रही है, इन्हें पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है हमें इन्हीं चाबियों में से सही चाबी खोजकर जल्दी निकालनी होगी। लेकिन सही चाबी पहचानूं कैसे? नहीं, कोशिश तो करनी ही होगी। मैं आ गई। रुको, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये ताला लोहे का है और यहाँ पर एक ही लोहे की चाबी उड़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब वही चाबी असली चाबी है। ये क्या? मेरी जादुई अंगूठी तो ताले को आकर्षित कर रही है। इसका मतलब मेरी यह अंगूठी लोहे को आकर्षित करती है। समझ गई मैं। अब मुझे क्या करना होगा? रानी को रोकना होगा। दरबार शुरू नहीं होना चाहिए।
अब मेरी गुम्बा सुंदरी, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो कि मैं नजर ही नहीं हटा पा रहा हूँ। तुमसे अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आज कितने दिनों बाद मैं तुम्हें इतने पास से देख रहा हूँ। खबरदार, वहीं रुक जाओ। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। ज्यादा आगे बढ़े ना तो एक ही बार में सब खत्म कर दूंगी। रानी माँ, मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, रानी अभी व्यस्त हैं। जाओ। एक बहुत जरूरी सूचना है। क्या सूचना है? क्यों 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 परेशान कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है? रानी अपने राजा के साथ अकेले समय बिता रही है। जाओ जाओ। सुनो, ज्यादा बकवास की ना तो जुबान खींच लोगी। ठीक है पहरेदार, बोलो। मैं तुम्हारा पति हूँ गुम्बावती। देखो, पति वति कुछ नहीं सुनना है मुझे। और तुम पति हो ना मेरे, तो ये लो। पहरेदार, अंदर आओ। बोलो, क्या सूचना है? जिन्हें हमने बंदी बना के रखा था वो भाग गए हैं। क्या? किसने उन्हें भागने में मदद की? अरे जब मैंने ही उन्हें पकड़वाया था तो मैं क्यों भागने में मदद करूंगा? तो तुम्हारे पहरेदारों ने ठीक से पहरा नहीं दिया। उन्हें पकड़ो।